अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको डेली न्यू एपिसोड मिल जाएगा। इत्तेफाक जब बढ़ जाना मैडम तो इश्क की दास्तान कहते हैं। बसो सत्र बैल की वजह से मैं यहाँ भागा है। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो घर चलो। घर जाके जरूर इत्मीनान से सोचना कि बैल अचानक से तुम्हारे पीछे क्यों भागा और हमारे तक क्यों पहुंचाया तुम्हें। मम्मा पापा क्यों के? यस चलो घर चले। हर हर महादेव। हमारा बेटा महादेव के पास गया है मदद मांगने। माँ वो किसी बैल ने वसु को दौड़ा दिया, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। बैल तो महादेव का प्रिय है। तुम ठीक हो बेटा? यस मम्मी। वसु कोयल को अंदर ले जाओ, कुछ खिला दो, भूख लगी हुई से। कहाँ मिली? बैल वसु को दौड़ा कर वहां ले गया था जहां सम्राट महादेव की पूजा कर रहा था। पर अगर महादेव भी चाहेंगे ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं महादेव को नहीं मानता। मैं हर बार वो नहीं करूंगा जो महादेव चाहेंगे। अगर वसु के लिए मुझे महादेव से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। मेरे और वसु के बीच में अब कोई नहीं आ सकता मां, कोई नहीं। कोई नहीं आएगा बेटा, कोई नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे हो गया, कहाँ तक से आप दोनों भाई बहन महादेव जी के सामने खड़े हैं? अब महादेव जी खुदे जमीन पर आकर कोनो चमत्कार थोड़ी नहीं कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो गया चमत्कार। महादेव का बैल खुद तारा को दौड़ा के हम तक लेके आया और हमारे मन की सारी शंकाएं अब दूर हो गई। बस अब हमारा एक ही मकसद है कि तारा की याददाश्त को वापस लाके उस रुद्र प्रताप सिंह के चुंगल से उसे बाहर निकालना है। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, अब तो स्वयं महादेव आपके साथ है। अब आप दोनों के दिमाग से तो हम ये बात नहीं निकाल पाए कि तारा बुरी नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन तारा के दिमाग में हम ये बात जरूर डाल के आए हैं कि हमने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह झूठ नहीं है। तारा तारा तारा, जितनी कोशिशें तुमने हमें सुधारने की है ना, उससे कई ज्यादा कोशिशें करेंगे हम तुम्हें इस घर में वापस लाने के लिए और अपनी जिंदगी में लाने के लिए। और एक बार जब तुम वापस आ जाओगी ना तारा, तो महादेव कसम शुरू से शुरू करेंगे एक नई शुरुआत। अगर आप चाहते हैं कि हम और तारा एक हो जाएं, तो हम 1000 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे और जाप पूरा होते तक तारा जहां कहीं भी हो वो दौड़ती भी आपके और हमारे पास चली आए। मम्मा बैल कैसे भागा? क्यों अचानक से बैल तुम्हारे पीछे भागा और तुम वहीं आई जहां हम और महादेव साथ थे, और जैसे ही हम तुम्हें बचाने आए बैल अचानक से चला गया। घर जाके जरूर इत्मीनान से सोचना कि बैल अचानक से तुम्हारे पीछे क्यों भागा और हमारे तक क्यों पहुंचाया तुम्हें। पता नहीं मैं हमशक्ल हूं या नहीं। मैं हमशक्ल ही हूं। सुमित्रा, तुम्हारे बेटे सम्राट ने वसुधा के मन में कुछ तो शक का कीड़ा डाला है। अब तुम ही उससे बात करके उसका कीड़ा निकालो। बेटा चलो हमारे साथ, चलो बताती हूँ, आओ।
पता नहीं सच में तारा है कि कौन और है। मगर सम्राट झूठ नहीं बोलेगा। अगर सच में तारा है तो इसको सम्राट से दूर रखना होगा। इसकी शक्ल से ही नफरत है हमको, लेकिन सम्राट इसको मना के घर न लाए, उसके लिए तो इसको समझाना ही पड़ेगा। बेटा, सम्राट की माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। देखो बेटी, हम अपना आंख से तारा का लाश देखे, लेकिन सम्राट को नहीं बताए, नहीं तो पगला जाता। अपना यही हाथ से उसका अंतिम संस्कार किए हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की है, लेकिन सम्राट को नहीं बताए। तुम भी मत बताना, नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और देखो बेटा, हमारा बेटा के भावना में बह के ना अपना आप को तारा मत समझना, कभी मत समझना, और उसके साथ रुखापन से व्यवहार करो। जितना हो सकता है उसके साथ बुरा व्यवहार करो, ताकि तुमसे वो दूर रहे। देखो बेटा, हम ये सब कह रहे हैं कि यही में हम सबका भलाई है, इसलिए विनती करते हैं। हाँ, मत बोलना, एक माँ का भलाई है इसमें। ओके सुमित्रा जी, अब अगर आपका बेटा मर्यादा को भूलकर हमारे बहू के पीछे आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बेटे को कंट्रोल में रखिए। चलो बहू। बोले थे ना कि भगवान से बढ़कर एक माँ होती। भगवान भले चाहते हो तारा सम्राट को मिला देना, लेकिन एक माँ, तारा की सासू माँ, तारा और सम्राट को एक होने नहीं देगी। बस अब हमें तारा को इतना यकीन दिलाना कि वो हमारी है और हम उसके हैं। मतलब मैं वसुधा ही हूँ, तारा नहीं। पर भैया ये सब करोगे कैसे? गीता, एक बार हम ये गीता तारा को दिए थे। ये गीता है, इसे पढ़ना जिंदगी जीने और उसमें संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। और आज हम गीता ही तुम्हें दे रहे हैं। इस गीता में दुनिया का हर दुविधा का हल है। इसे पढ़ो और अपनी दुविधा का हल निकालो। नैनं छिन्द्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नाचैनं क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि नाचैनं क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। समाधान मिल गया? का समाधान मिल गया है तुम लोगों को? जो भी करने जा रहे हो उससे पहले ई देख लो। क्या ये? तुम्हारे बाबूजी पुलिस विभाग से निकलवा के लाए हैं। ये डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह 12 एनकाउंटर कर चुका है और 4 कैदी उसके डर से जेल में आत्महत्या कर लिए। तो हम क्या करें? एक माँ अपने बेटे के पास आई है ये कहने के लिए कि उससे दूर रहे। क्यों उलझ रहे हो उस आदमी से? आदमी नहीं, अपराधी है वो। हमारी बीवी को जबरन उसने घर में कैदी बना के रखा है और अफसोस हमें इस बात का है कि हमारी माँ उसकी तरफदारी करके हमें उसके नाम से डरा रही है। ज्यादा भूल गई अम्मा कि हम सम्राट सिंह हैं, नहीं डरते किसी रुद्र प्रताप सिंह से। ये औकात है उसकी हमारे सामने, याद रखिएगा। 12 एनकाउंटर कर चुका है वो। तेरा हुआ तुम्हारे बाबूजी, हमारा कौशल किसी का भी कर सकता है सम्राट। सम्राट, 13वां एनकाउंटर सम्राट सिंह या उसके घर वालों का ही करूंगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी मार दूंगा, खुद को भी मार दूंगा, पर तुम्हें उस सम्राट का नहीं होने दूंगा। क्या करो बेटा? मेरी वसु को ये गन नहीं डरा पा रही, लेकिन सम्राट डरा देता है। ये दुख है, ये दुख दूर करना है। मैं भी जरा पता लगाती हूँ कि आखिर ये सम्राट सिंह कितना घटिया इंसान है।
इसकी वजह से मैं मेरी फैमिली को और प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ने दूंगी। भाई साहब, एक बात बताओ, ये जो डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह, ये कितने टाइम से इस एरिया में रह रहा है? होली के बाद ही आए थे, 6 महीने होंगे लगभग। डीएसपी साहब 6 महीने पहले आए थे, बहुत बड़क है। अच्छा एक बात बताइए कि इससे पहले कहाँ थे? अभी हम सिपाही हैं, वो ठहरे बड़े साहब। बस हमको तो इतना ही पता है। तो गाइस, हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब आप लोगों के पास डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह के बारे में कोई भी जानकारी तो प्लीज 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 हमें इनबॉक्स में बताइए, ओके? 6 महीने से डीएसपी साहब के घर के कपड़े हम ही साफ कर रहे हैं। उनके घर में कभी किसी को लड़ाई करते हुए नहीं देखा। उनकी मैडम वसुधा जी इतनी अच्छी है, अब क्या कहें उनके बारे में। ऐसी बहुरानी होगी तो काहे को लड़ाई होगी किसी से। हम ही बुरे थे, जब तक तारा के साथ रहते थे उसे हर रोज लड़ते थे। तारा तो बहुत अच्छी है, वो किससे क्या ही लड़ेगी। रॉबिश, कितना कमीना इंसान है ये सम्राट। अपनी वाइफ को ऐसे जंजीरों में बांधकर बीच सड़क पे खड़ा कर दिया है। पूरे इंटरनेट पे है ये फोटोज। गुड वसु, तुम सही समझ रही हो। ये सम्राट सिंह बहुत कमीना आदमी है। सम्राट आपके पड़ोसियों से आपके बारे में पूछताछ कर रहा है। सम्राट सिंह को कंट्रोल करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। ऐसे घटिया इंसान को ना सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। You're right, sweetheart. सम्राट मोहल्ले वालों से हम दोनों के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। उसे सब जानना है ना हमारे बारे में। तो चलो, मैं उसे बताती हूँ। हाँ रुद्र। अरे भाई साहब, आप रुद्र प्रताप सिंह के घर दूध देते हैं ना, तो इनके और इनकी बीवी के बीच में कभी आपने कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चीखमचाली, कोई ऐसी कोई चीज देखी जो नॉर्मल ना हो? मैं बताती हूँ। सब बताती हूँ। बताओ तुम्हें क्या क्या जानना है, मैं बताती हूँ। 6 साल से हम दोनों एक हस्बैंड वाइफ की तरह एक फैमिली में रह रहे हैं। 6 महीने पहले हम यहाँ पर आए थे, होली के 20 दिन बाद। यही भाई साहब हमें 3 लीटर गाय का दूध डेली देते। आगे जाकर सब्जी वाले भैया हैं, चाहो तो उनका नंबर दे दो। हम दोनों आए दिन डिनर पर जाते हैं। लंका, सिगरा, ये बैदगेन और कौन सा ये कबीर चौरा, सबका लोकेशन चाहिए तुम्हें। हमें गलत समझ रहे हो, हमारा वो मतलब नहीं, काम तो बस सच का पता लगा। तुम मत करो वो काम मेरे हस्बैंड का है। तुम्हारा ये काम नहीं है सच का पता करना और ये सब बकवास करना, क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसान का क्या ही मतलब है। सच न्याय और प्यार से। इस आदमी ने अपनी बीवी के साथ इतना घटिया व्यवहार किया जब वो उसके साथ रहती थी। उसको जंजीरों में बांध के रखता था, कोड़ों से मारता था। पल पल उसे तकलीफ थी और उसे प्यार करने का नाटक कर रहा है। उसके लिए सच पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग सब बताइए, आप सब इस मोहल्ले में रहते हैं, सामाजिक लोग हैं। आप बताइए, क्या एक सभ्य समाज ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर सकता है जो दूसरों की बहू भाई के वो छेड़े, बेवजह उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे? चाहूं तो इसकी टांगे तोड़कर 2 गोली मार सकता हूं, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सब न्याय करें। आप सब ये फैसला लें कि ये आदमी दोबारा इस मोहल्ले में ना आए। डीएसपी साहब, आप सही करें। इसकी तो ऐसी हालत करके भगाएंगे कि मोहल्ले में दिखाई नहीं पड़ेगा। आप हमें गलत समझ रहे हैं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम कुछ गलत नहीं करने आए, हम तो बस अपनी बीवी को मनाने आए हैं और हम कुछ नहीं करने आए यहाँ पे। हमारी बात मानिए, हमारा विश्वास कीजिए। हमारे बेटा के भावना में बह के ना अपना आप को तारा मत समझना और उसके साथ रुखापन से व्यवहार करो। जितना हो सकता है उसके साथ बुरा व्यवहार करो ताकि तुमसे वो दूर रहे। पास की बल भी आने अकाउंट
भाई
पूरी फ्लोरिना माई के खसने बंद खाली भी सफा हमारे तुफाई करती है दो ब्याज